रज़िया सुल्ताना, भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान। रज़िया सुल्ताना का नाम इतिहास में एक अनोखे और अद्वितीय स्थान पर दर्ज है। वह भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थीं, जिन्होंने 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने का साहस किया। उनका पूरा नाम रज़िया अल-दीन था, लेकिन इतिहास में वे रज़िया सुल्ताना के नाम से प्रसिद्ध हुईं। प्रारंभिक जीवन। रज़िया का जन्म 1205 में हुआ था। उनके पिता इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर तुर्कों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया था। रज़िया बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और कुशाग्र थीं। उनकी पढ़ाई लिखाई पर खासा ध्यान दिया गया था, जिसमें युद्धकला, राजनीति और प्रशासनिक ज्ञान शामिल थे। इल्तुतमिश ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और रज़िया को राजकाज के कामों में सम्मिलित कर उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। गद्दी पर दावा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सल्तनत की गद्दी पर उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया गया, लेकिन रुकनुद्दीन कमजोर और लापरवाह शासक साबित हुए। दरबार के कई अमीर और रज़िया के समर्थकों ने महसूस किया कि रुकनुद्दीन के बजाय रज़िया सल्तनत को बेहतर तरीके से चला सकती है। दरबार में विरोधों और संघर्षों के बाद आखिरकार रज़िया को 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। रज़िया का सुल्तान बनना आसान नहीं था। उस समय महिलाओं का राजनीति और शासन में भाग लेना असामान्य था, लेकिन रज़िया ने अपने सामर्थ्य और दृढ़ निश्चय से सभी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने खुद को सुल्तान रज़िया कहलाना पसंद किया, न कि सुल्ताना, क्योंकि सुल्ताना शब्द केवल सुल्तान की पत्नी के लिए प्रयुक्त होता था। शासनकाल और नीतियाँ। रज़िया सुल्ताना का शासनकाल 4 साल 1236-1240 तक चला। उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को स्थिर करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। उन्होंने सिपाहियों का वेतन बढ़ाया और जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाईं। उन्होंने न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और सूझबूझ से शासन किया और सल्तनत के विस्तार के लिए प्रयास किए। रज़िया ने दरबार में कई गैर तुर्क अधिकारियों को भी नियुक्त किया। इनमें से एक एथियोपियन गुलाम याकूत उनके विशेष सलाहकारों में से एक बने। चुनौतियां और संघर्ष। रज़िया का एक महत्वपूर्ण निर्णय याकूत को उच्च पद पर नियुक्त करना था। इस फैसले का कई तुर्क सरदारों ने विरोध किया, क्योंकि वे एक महिला शासक और एक गैर तुर्क अधिकारी के उत्थान को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते रज़िया के खिलाफ दरबार में कई साजिशें रची गईं। उस समय के एक शक्तिशाली सरदार मुइज़ुद्दीन बहाराम शाह ने रज़िया के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें पराजित कर कैद कर लिया। कैद के दौरान रज़िया ने मल्लिक अल्तुनिया से शादी कर ली, जो पहले उनके विरोधी थे, लेकिन बाद में उनके समर्थक बन गए। इस विवाह के बाद दोनों ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया और दिल्ली पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश वे बहाराम शाह से फिर से पराजित हुए। अंत और विरासत। 7 अक्टूबर 1240 को रज़िया और अल्तुनिया को युद्ध में पराजित कर मार दिया गया। उनकी मृत्यु के साथ भारत की पहली महिला सुल्तान का शासन समाप्त हो गया। रज़िया का मकबरा आज भी हरियाणा के कैथल में मौजूद है, जो उनके साहसी जीवन और अद्वितीय शौर्य की याद दिलाता है। रज़िया सुल्ताना ने अपने छोटे से शासनकाल में ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उनके संघर्ष, साहस और शासन की कहानी सदियों तक भारतीय इतिहास में प्रेरणादायक बनी रहेगी।